जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी सिनोनिम्स को कवर करने की क्लास नंबर फर्स्ट में। और आज हम जितने भी वर्ड पढ़ेंगे 40, 42, 50 जितने भी वर्ड पढ़ेंगे उन पे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और हम जितने भी वर्ड पढ़ेंगे ना, 40 हो चाहे 45 हो या 50 हो, उनका हम रिवीजन करेंगे एक एक वर्ड का, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड नंबर फर्स्ट से। पहला वर्ड है हमारा अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा। अपराइट का मतलब होता है सीधा। अब सीधा इसका दो सेंस में होता है। सीधा दो सेंस में होता है। एक होता है हमारा नेक यानी ईमानदार, है ना, ये हो गया हमारा एक। और दूसरा होता है खड़ा होना। दूसरा होता है खड़ा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज एन अपराइट पर्सन, है ना। ही इज एन अपराइट पर्सन का मतलब है वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक नेक व्यक्ति है। वही दूसरी तरफ इसका मतलब होता है खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। अपराइट का मतलब सीधा खड़ा होना। तो इसको पढ़ेंगे हम। ही स्टूड अपराइट आफ्टर हियरिंग हिज नेम। अपना नाम सुनने के बाद वो कैसे खड़ा हो गया? सीधा खड़ा हो गया। और सीधा को क्या कहते हैं हम? अपराइट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ही इज एन अपराइट पर्सन में अपराइट का मतलब होता है नेक। तो अपराइट का दो मीनिंग होता है, एक होता है हमारा नेक और दूसरा होता है हमारा खड़ा होना। तो ये वर्ड होता है हमारे यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रिव्यू करना। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना या फिर जांच करना। आपने एग्जाम सेंटर के बाहर देखा होगा, लोग माइक लेके आते हैं और क्या कहते हैं, एग्जाम का हम रिव्यू लेने आए हैं। क्या करने आए हैं? समीक्षा करने आए हैं, जांच करने आए हैं कि वो एग्जाम हमारा कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। तो इसी को कहते हैं रिव्यू। इसको ऐसे याद कर लेना, एग्जाम रिव्यू, है ना। एग्जाम रिव्यू यानी समीक्षा करना, जांच करना। वर्ड नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ। क्या मतलब होता है? लेटा हुआ। याद कैसे करेंगे? तो देखना, RECU रिकू और BENT बेंट। रिकू नाम का एक लड़का है जो बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। रिकू नाम का एक लड़का है जो मुड़ के सोता है, हमेशा मुड़ के हमेशा लेटता है। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? लेटा हुआ। आपके दिमाग में कभी भी ये वर्ड आए, मतलब आपको कभी भी ये वर्ड दिखे, तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए। RECU रिकू और बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। यानी जो एक रिकू नाम का लड़का है वो हमेशा मुड़ के सोता है, यानी लेटता है ना। तो रिकमेंड का मतलब हो गया लेटा हुआ। ये वर्ड होता है आपका समाप्त। आगे बढ़ना। अप स्टैंडिंग। अप स्टैंडिंग का मतलब होता है ईमानदार। अपराइट का मतलब भी क्या था? ईमानदार था। और अप स्टैंडिंग का मतलब भी क्या है? ईमानदार। याद कैसे करेंगे? अप और स्टैंड। अप का मतलब ऊपर, स्टैंड का मतलब खड़ा हुआ। इसको कैसे याद करेंगे देखना जरा। ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन और ये हो गया थर्ड पोजीशन। अच्छा बताना, ये जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन स्टैंड करेगा? अब कौन स्टैंड करेगा? तो आप बोलोगे जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जो ईमानदार होगा वही क्या करेगा? फर्स्ट प्राइज लेगा। यानी अप स्टैंड, ऊपर कौन स्टैंड करेगा? जो ईमानदारी से मेहनत करेगा। यानी अप स्टैंडिंग का मतलब हो गया आपका ईमानदार। तो याद हो जाएगा ये वर्ड। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रोस्ट्रेट। अगला वर्ड है हमारा प्रोस्ट्रेट, साष्टांग दंडवत। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग दंडवत। मैं आपको बता दूं, हम इन वर्ड को ना याद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप लॉजिक वगैरह मत ढूंढना कि मतलब कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। हमें बस वर्ड याद करने से मतलब है, लॉजिक लगाओगे तो याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग दंडवत। मैं इसको कैसे याद करूंगा? जो प्रो लोग होते हैं ना, जो प्रो लोग होते हैं वो रोस्ट करी हुई चीजें खाते हैं। रोस्ट करी हुई चीजें खाते हैं। जो प्रो लोग होते हैं वो ROST रोस्ट करी हुई 88 मतलब चीजें खाते हैं, है ना। प्रो लोग जो है वो रोस्ट करी हुई चीजें खाते हैं और लोग उनके सामने क्या करते हैं?
साष्टांग दंडवत करते हैं। क्या करते हैं? साष्टांग दंडवत करते हैं। तो याद हो जाएगा ये वर्ड। जो प्रो लोग होते हैं वो रोस्ट करके चीजों को खाते हैं, एट का मतलब खाना, और लोग उनके सामने क्या करते हैं? साष्टांग दंडवत करते हैं। आप अपना भी कुछ बना सकते हैं, जैसे रेट। रेट क्या है? बढ़ गया है आपका, है ना। प्रोस्ट का नाम की कोई चीज है, PROST, प्रोस्ट नाम की कोई चीज है जिसका रेट बढ़ गया है। अब जनता क्या कर रही है? साष्टांग दंडवत कर रही है सरकार के सामने कि भाई इसका दाम कर दो कम। आगे तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको वर्ड याद होने से मतलब है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपराइट का मतलब होता है सीधा। सीधा दो सेंस में होता है, एक होता है हमारा नेक और दूसरा होता है खड़ा होना। ही इज एन अपराइट पर्सन, यानी वह एक ईमानदार व्यक्ति है, एक नेक व्यक्ति है। ही स्टूड अपराइट, वह सीधा खड़ा हो गया अपना नाम सुनने के बाद। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना या फिर जांच करना। एग्जाम रिव्यू के बारे में हमने सुना है ना। रिकू नाम का एक लड़का है जो बैंड मुड़कर क्या करता है? लेटता है, यानी रिकम्बेंट का मतलब लेटा हुआ। अप स्टैंडिंग का मतलब जब कोई प्रतियोगिता हो जाती है तो तीन लोगों को खड़ा करा जाता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और सबसे ऊपर अप स्टैंड कौन करता है? जो ईमानदार रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। ठीक है। अगला वर्ड था हमारा प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग दंडवत। कैसे याद कर सकते हैं? प्रोस्ट नाम की कोई चीज है जिसका रेट क्या है? बढ़ गया। अब सरकार के सामने जनता साष्टांग दंडवत कर रही है ना। कि लेट के साष्टांग दंडवत वो होता है जो पूरा लेट के किसी को प्रणाम करना ना, उसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। तो जनता क्या कर रही है? साष्टांग दंडवत कर रही है कि दाम क्या कर दो? कम कर दो, रेट घटा दो। ठीक है। ज्यादा लॉजिक वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, आपको बस वर्ड याद करने से मतलब होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। कैसे याद करेंगे? प्रिविलेज, प्रिविलेज। अच्छा, ये कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा? प्री विलेज कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ना। प्री का मतलब होता है पहले, विलेज का मतलब गांव में। जो गांव में पहले से रह रहा है, याद करना, जो गांव में पहले से रह रहा है, जो बहुत पुराना व्यक्ति है गांव में, उसको क्या करते हैं? सब लोग सम्मान देते हैं। उसको क्या रहता है? विशेष अधिकार रहता है ना। विशेष अधिकार रहता है। तो गांव में जो पहले से रह रहा है, प्री विलेज, जो गांव में पहले से रह रहा है, उसके पास क्या होते हैं? विशेष अधिकार होते हैं, है ना। और उनको मुखिया वगैरह भी बनाया जाता है। तो उनके पास क्या रहते हैं? विशेष अधिकार रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की वर्ड तरफ, जो होता है हमारा प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है झुकाव। झुकाव का मतलब रुझान, किसी तरफ, किसी चीज की तरफ हमारी रुचि, है ना। किसी चीज की तरफ हमारी रुचि। याद कैसे करेंगे? प्री पहले से, डिस्पो को याद करो डिस्को से, और पोजीशन तो आपको पता है किसी चीज की पोजीशन। प्री का मतलब पहले से ही। डिस्को के प्रति जो मेरा झुकाव है ना, मेरी जो पोजीशन है, मेरा झुकाव है किसके प्रति? डिस्को के प्रति। मेरा रुझान है डिस्को के प्रति कि मेरे भाई डिस्को बहुत ज्यादा पसंद है। प्री पहले से ही, डिस्को यानी डिस्को, और पोजीशन, मेरा जो पोजीशन है ना, मेरा जो झुकाव है ना, वो डिस्को की तरफ है पहले से ही। यानी प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है झुकाव या फिर रुझान। याद हो जाएगा ये वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां, बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात। बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। ये वर्ड की कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आसान वर्ड है। जब भी याद ना हो ना, तो एक एग्जाम्पल लिख लो, उसे याद कर लो। एग्जाम्पल लिखना, द जज शुड बी अनबायस्ड। चलो अब समझते हैं कैसे। बायस का मतलब होता है पक्षपात, है ना। बायस का मतलब होता है पक्षपात, और अनबायस का मतलब होता है निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष होता है। बायस का मतलब जो पक्षपात करता है, अनबायस का मतलब निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले। एक जज को, एक जज को कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए, यानी निष्पक्ष, किसी का साइड नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो एक जज को क्या होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। तो आपको दो वर्ड याद हो गए, एक हो गया अनबायस्ड और एक हो गया आपका बायस। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा सेटिस्फेक्शन। आसान वर्ड है। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतोष। आसान वर्ड है, सबको याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब भी क्या होता है? विशेष अधिकार। कैसे याद करेंगे? तो देखना, एक लड़का रहता है ना। एक लड़का रहता है, वो क्या करता है?
वो पहले प्री रोता है, गाता है ना। प्रेरोगेटिव हाँ सही है। हाँ थोड़ा सा मिटाना है यहाँ पे। वो रोता है, गाता है और टीवी चलवा लेता है, TIVE है ना, टीवी चलवा लेता है। एक लड़का है जो पहले रो गा के क्या कर लेता है, टीवी चलवा लेता है। फिर उसका दोस्त आता है घर पे, बोलता अरे भाई 5 बजे ट्यूशन का टाइम है, तू तो टीवी देख रहा है ना। तो उसने बोला अरे भाई घर में विशेष अधिकार है मेरे को, है ना। विशेष अधिकार, पहले तो रो गा के टीवी चलवा लिया कि प्लीज टीवी चला दो, है ना। और जब दोस्त आया तो क्या कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे पास विशेष अधिकार है। तो प्रेरोगेटिव का मतलब क्या है, विशेष अधिकार। तो ये वर्ड भी आपको हो गया याद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एंटीरियर, है ना। अगला वर्ड है हमारा एंटीरियर। जो एंटीरियर वर्ड है ना, ये हमारा आप कह सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। और ऐसे ही हमारा वेंट्रल भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। तो मैं आपको कहूंगा ये ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पड़ के, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, आप इनको ऐसे याद करें। क्या होता है सिनोनिम में कुछ ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी वर्ड घुसा देता है ऑप्शन में, तो घबराना नहीं है हमें, है ना। आराम से हमें वर्ड पता होना चाहिए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड है, कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे वर्ड है, आप याद करो। एंटीरियर का मतलब होता है शरीर का फ्रंट साइड, यानी सामने वाला। शरीर का फ्रंट साइड मतलब सामने वाला। वेंट्रल का मतलब होता है छाती की तरफ वाला साइड, छाती की तरफ वाला साइड। आगे समझ में। तो कुल मिला जुला के है ना, चीजें सेम है। एंटीरियर का मतलब होता है शरीर का फ्रंट साइड, और वेंट्रल का मतलब होता है छाती की तरफ का साइड। ये ना एनिमल्स के ज्यादा बताया जाता है, एनिमल्स की तरफ, है ना। उनका कहा जाता है कि उनका जो पेट की तरफ वाला हिस्सा है ना, एनिमल्स का पेट की तरफ वाला हिस्सा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं, है ना। या फिर आप कह सकते हैं पेट की तरफ वाला साइड, पेट की तरफ का साइड, है ना। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों का मतलब क्या है, फ्रंट साइड है ना। देखो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसमें आपको कोई भी दो वर्ड सेम नहीं मिलेंगे, हर वर्ड में डिफरेंस है। जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं ना, उनका मतलब होता है, जैसे सिनोनिम हो गया तो उसका मतलब है हल्का भी अगर आपसे उसका सिमिलर वर्ड मिल रहा है ना। अब जैसे इसका मतलब शरीर का फ्रंट साइड है, यहाँ इंसान की बात हो रही है और यहाँ एनिमल की बात हो रही है, लेकिन बात तो यहाँ फ्रंट साइड की हो रही है ना। बात किसकी हो रही है, फ्रंट साइड की बात हो रही है। तो फ्रंट साइड का मतलब क्या हो गया, यानी कुछ सिमिलर मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दो वर्ड सेम नहीं मिलेंगे, आप सिमिलरिटी थोड़ी थोड़ी ढूंढते हैं और उन्हें क्या करते हैं, टिक मारते हैं ऑप्शन में। चलो अगला वर्ड आ जाता है हमारा रेयर। रेयर का मतलब होता है पीछे। याद कैसे करेंगे, फ्लिपकार्ट पे जब आप फोन खरीदते हो तो आप क्या करते हो, कैमरा चेक करते हो कि भाई कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो उसमें क्या लिखा रहता है, रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल। रियर कैमरा कैसा है, 50 मेगापिक्सल का है। यानी रियर कैमरा क्या मतलब है, पीछे वाला कैमरा। मोबाइल का जो पीछे वाला कैमरा है उसको, उसका जो मेगापिक्सल वो कितना है, 50 है। तो रियर का मतलब हो गया हमारे पीछे। आगे बढ़ते हैं। ये दो वर्ड मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ, देखिए जरा। हमारे ब्रेन के ना तीन पार्ट हैं। एक है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट वाला है हमारा हिंड ब्रेन, है ना। तीन जो है ब्रेन के पार्ट हैं। एक है हमारा फोर ब्रेन जो कि आगे का हिस्सा है, मिड ब्रेन जो बीच का हिस्सा है, और हिंड ब्रेन मतलब पीछे का। तो ये तीन वर्ड आप याद कर लो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर आगे, मिड बीच में, हिंड पीछे, है ना। इसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा गया है। तो फोर का मतलब क्या होता है, आगे। क्या यहाँ आगे लिखा है, हाँ। तो ये वर्ड याद हो गया, हाँ हो गया। हिंड का मतलब क्या होता है, पीछे वाला, ब्रेन का पीछे वाला भाग। जब भी तो है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का मतलब है आपके पीछे वाला हिस्सा। तो पीछे वाला हिस्सा हो गया मतलब हिंड ब्रेन। तो याद हो गया ये वर्ड भी, हाँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे अच्छे से। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। एंटीरियर का मतलब होता है शरीर का फ्रंट वाला साइड, है ना। वेंट्रल का मतलब होता है पेट की तरफ वाला साइड। मतलब दोनों का मतलब वही होता है हमारे। बोल तो ना ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये ह्यूमन के लिए है, ये हमारा एनिमल्स के लिए है। तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप इसे अच्छे अच्छे वर्ड है, इसे याद करिए। रियर का मतलब होता है पीछे वाला। कैसे याद करना, रियर कैमरा कितने का है, 50 मेगापिक्सल का है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर का मतलब आगे वाला ब्रेन, हिंड ब्रेन का मतलब पीछे वाला, है ना। तो ये वर्ड भी आपको याद हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना या फिर कैंसिल करना। अच्छा, एक लड़की रहती है, उसे अपना सीडीएस एग्जाम का फॉर्म भरना रहता है ना, सीडीएस एग्जाम का फॉर्म भरना रहता है। तो उसको थोड़ी कम नॉलेज रहती है कि कैसे फॉर्म भरना है ना। उसका भाई बोलता है मैं आऊंगा मार्केट से जब जब तेरा फॉर्म भर दूंगा, लेकिन उसने बोला नहीं मैं तो पहले ही भर लूंगी, है ना। तो अब वो क्या करी, उसने फॉर्म भर दिया और उसने कुछ गलती कर दी। अब उसका फॉर्म हो गया कैंसल, उसका फॉर्म क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो उसका भाई पता है क्या कह रहा है, अब रोती रहे गाती रहे, अब रोती रहे गाती रहे, क्योंकि फार्म क्या हो गया, कैंसल हो गया। यानी एब्रोगेशन का मतलब क्या हो गया, कैंसल हो गया। इस वर्ड से एक और वर्ड याद रख लेना, एब्रोगेट। इसका मतलब भी सेम होता है, रद्द करना कैंसल करना, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत तरीके याद करने के। आ ब्रो गेट से बाहर कर दो, आ ब्रो गेट से बाहर कर दो, कैंसल कर दो, है ना। कई तरीके हैं याद करने के, है ना। तो एब्रोगेशन वर्ड याद हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है हैबिट। हैबिट आपका बहुत आसान है, जिसका मतलब होता है आदत, सबको पता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारा है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। याद कैसे करेंगे, ये हो गया आपका प्री, और वेंट को आप करो वेंट। पहले के टाइम में महिलाओं को बाहर जाने से घर के क्या करा जाता था, रोका जाता था। प्री और ये वेंट, ये वाला जाने वाला, है ना। प्री वेंट, पहले के टाइम पे महिलाओं को बाहर जाने से क्या करा जाता था, रोका जाता था। यानी प्रिवेंट का मतलब रोकना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। याद हो गया होगा नहीं वर्ड, ऑप्सीन। ऑप्सीन का मतलब होता है अश्लील। आसान वर्ड है, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। मतलब क्या होता है, आसान वर्ड है, आप इसे याद कर लेना। वंटन, क्या है आपका, वंटन। नेक्स्ट वर्ड है वंटन। इसका मतलब होता है उद्दंड, अश्लील, या फिर आप कह सकते हैं असंयमित। असंयमित, जिसके अंदर संयम नहीं है। याद कैसे करेंगे, वांट चाहता है, और टन उसकी इच्छा कितनी है, टन भर की इच्छा है। वांट की मतलब उसकी इच्छा, टन मतलब टन भर की इच्छा। जिसकी टन भर की इच्छा है, टन भर की मुझे कोई भी चीज चाहिए टन भर की, वो क्या है, असंयमित है ना। संयम नहीं है उसके अंदर कि भाई ठीक है शांत रहूं काम रहूं, नहीं, वो असंयमित है। आगे समझ में। तो ये पांच वर्ड आपको याद हो गए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एब्रोगेशन का मतलब होता है रद्द करना। कैंसल हो गया फार्म, तो क्या कह रहा है, अब रोती रहे गाती रहे, फार्म हो गया कैंसल। हैबिट का मतलब आदत, सबको पता है, आसान वर्ड है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। याद कैसे करा, प्री पहले के लोग, वेंट जाने से रोकते थे महिलाओं को बाहर। ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील, आसान वर्ड है, याद कर लेना। वेंटन का मतलब होता है उद्दंड, अश्लील, या फिर कह सकते हैं असंयमी, जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसके अंदर टन भर की इच्छा है मुझे चाहिए भर के कोई चीज, तो वो क्या है, असंयमित है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिलेमा। इसका मतलब होता है दुविधा, उलझन, समस्याएं, कठिनाइयां, है ना। सिमिलर है ना, दुविधा है, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उलझन है, तो सब क्या है, सेम है। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। याद कैसे करेंगे, एक लड़का है, उसका दिल आ जाता है इमा पे। इमा नाम की एक लड़की है, उसका दिल आ जाता है इमा पे, लेकिन वो घबरा रहा है, पता है क्यों, क्योंकि वो क्या है, एमएमए फाइटर है। वो जो इमा है वो क्या है, एमएमए फाइटर है। एक लड़का है, उसका दिल आ गया इमा पे, लेकिन वो दुविधा में है, यार मैं इससे अपनी दिल की बात कहूं या ना कहूं, क्योंकि वो क्या है, एमएमए फाइटर है, मेरा भूत बना देगी, उसको डर है, तो वो दुविधा में है, वो उलझन में है। प्यार तो हो गया, अब बोलू कैसे, है ना। तो वो क्या है, उलझन में है। तो डिलेमा का मतलब हो गया दुविधा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मनी। हार्मनी का मतलब रिलेटेड होता है शांति से, पीस से, कामनेस से, है ना। शांति या फिर पीस, याद कैसे करेंगे, हर मनी, हर मुनि, हारमोनी क्या रहता है, शांत रहता है, पीस रहता है, काम रहता है। आगे समझ में। तो हारमोनी कैसा रहता है, शांत रहता है, पीस रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉल्यूशन। आसान वर्ड है, जिसका मतलब होता है समाधान, ये आपको पता है। 24 नंबर का वर्ड आ जाता है हमारा क्वेंडरी। क्वेंडरी का मतलब क्या होता है, वही उलझन, समस्याएं, दुविधा, है ना। क्या मतलब होता है, उलझन, समस्याएं, दुविधा, कठिनाइयां। कैसे याद करेंगे, क्यों डरी, कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे, क्यों
डरी। इसको कैसे याद करोगे? क्यों डरी, है ना? तो कुछ भी आप अपनी तरफ से कहानी बना लो, जैसे कि दो सहेलियां हैं, है ना? दो सहेलियां हैं, सहेला लग रहा है, कोई बात नहीं, दो सहेलियां हैं, है ना? एक है कॉन्फिडेंट है, एक थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है ना? तो जो कॉन्फिडेंट वाली है ना, उसने इसको कहीं पे भेजा कि भाई यहाँ पे तू जा, है ना? और उसने बोला कि भाई डरियो मत, है ना? कोई भी समस्या आए आए उलझन आए तो क्या है, डरना नहीं है। लेकिन जब इसके सामने उलझन आई इंट्रोवर्ट वाले के सामने, तो ये क्या हो गई, ये डर गई। तो फिर ये इस पे आई वापिस से वन वाली के पास और बोली कि मैं तो वहां डर गई थी। तो ये कह रही है, वन जो है ना कॉन्फिडेंट वाली, वो कह रही है क्यों डरी, तू क्यों डरी उलझन देख के? मैंने तुझसे कहा था ना कि डरना नहीं है, तुझे उलझन आए समस्या आए तो डरना नहीं है। अब वो उससे क्वेश्चन पूछ रहे क्यों डरी तू उलझन में, है ना? तो ये वर्ड भी मेरे हिसाब से आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, सर्टेनिटी। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता। सिंपल वर्ड है, आपको याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सर्टेन आपने, सिंपल वर्ड है ना, ये तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कॉन्सोलेशन। 26 नंबर का वर्ड है आपका कॉन्सोलेशन। इसका मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, कि मतलब शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, है ना? ये थोड़ा बढ़िया है, मैं ऐसे ही बैठा बैठा इसको देख रहा था वर्ड को, देखना। एक हमारा बंगाली भाई रहता है, भाई रहता है, वो क्या करता है, मार्केट जाता है और अपनी ओला स्कूटी को कर देता है खड़ी, और वो चला जाता है अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेने, है ना? और जब वो वापस आता है ना, तो वो देखता है कि कोई उसकी ना ओला को ना लाठी से, उसकी ओला को कोई लाठी से तोड़ देता है। तो आया बंगाली भाई और पता क्या कह रहा है, कौन सोला, तोड़ा मेरी ओला, और किससे, लाठी से, है ना? ये इतना अंडरलाइन कर रहा हूं, घबराना मत, समझो आराम से। कौन सोला, है ना? थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं ना, कौन सोला हमारा लाठी से ओला तोड़ा, है ना? और लोग उसको क्या करें, संभावना दे रहे, अरे भाई अरे भाई, आराम से शांत हो जाओ, पकड़ा जाएगा। तो कॉन्सोलेशन वर्ड भी अच्छा है आपका, याद कर लो इसे, है ना? कौन सोला हमारा ओला तोड़ा, है ना? लाठी से, LATI। तो ऐसे आप इस चीजों को याद करो, बंगाली भाई की ओला दी तोड़। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिबुलेशंस। क्या है ट्रिबुलेशंस? ट्रिबुलेशंस का मतलब वही, समस्याएं, कठिनाइयां, उलझन, सब सिमिलर वर्ड है ना? वैसे कठिनाइयां अलग है, उलझन वर्ड अलग है ना? लेकिन क्या है, सिमिलर है। चलो, ट्रिबुलेशंस कैसे याद करोगे? ट्री बुलाती, ट्री बुलाती कैसे याद करोगे? मेरे हैं तीन दोस्त, और तीनों की, तीनों है एक्सपीरियंस बंदे, और वो पता है क्या कह रहे हैं, तीनों दोस्त पता है एक ही बात कह रहे हैं, भाई बुलाती है, PULAT है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं जाने का भाई, तो कह रहा भाई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना? तीनों दोस्त क्या कह रहे हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यानी कठिनाइयां होगा ट्रिबुलेशंस का मतलब। तो इस तरीके से आप वर्ड को याद रखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिसिट्यूड। क्या है? विसिसिट्यूड है आपका। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव जीवन की, जीवन की जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको कहते हैं विसिसिट्यूड, है ना? याद कैसे करेंगे? VICI, विक्की, सिट, बैठ जाता है, कैसे बैठ जाता है, उदास बैठ जाता है। लिखना है यहाँ पे, विक्की जो है हमारा, वो बैठ जाता है उदास। कैसे बैठ जाता है, उदास। विक्की हमारा एक दोस्त है, हमारा भाई है, वो क्या बोल जाता है पार्क में और बैठ जाता है उदास। क्यों बैठ जाता है? अब वो जीवन की समस्याओं के बारे में सोच रहा है, यार कितने उतार चढ़ाव है जीवन में, कितनी समस्याएं हैं, कितनी उलझन है भाई, है ना? तो याद हो गया ये वर्ड। विक्की जो है वो सिर्फ बैठ गया, कैसे बैठ गया, उदास बैठ गया। क्या कर रहा है, सोच रहा है जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, कि भाई कितनी कठिनाइयां हैं यार, है ना? चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइबरनेशंस। क्या है हमारा हाइबरनेशंस? हाइबरनेशंस का मतलब होता है ठंड में सुस्त अवस्था। जो ठंड में सुस्त अवस्था होती है ना जानवरों की या इंसानों की, तो उसको कहते हैं हाइबरनेशंस। क्या कहते हैं? हाइबरनेशंस। ये आपका वन वर्ड का वर्ड है, तो आप इसको ऐसे ही याद करिए, है ना? अगला वर्ड आ जाता है हमारा कंपाइलेशन। क्या आ जाता है? कंपाइलेशन, जिसका मतलब होता है एकत्रित करना। इससे बना है आपका
कंपाइल, ये वर्ड सबने सुना होगा। नहीं सुना तो आसान है, आप याद कर लो। नहीं तो मैं तो आपको तरीका सिखा ही रहा हूँ, आप कैसे वर्ड की ट्रिक बना सकते हैं। देखो, कुछ वर्ड है जो मेरे को लगता है कि आसान है ना, और क्या पता आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो आप उसकी ट्रिक बनाइए। कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, इन वर्ड के अंदर ही मैं कुछ कुछ ढूंढ रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ, है ना। और ये मत बोलना कि जिसकी ट्रिक बन रही थी वो लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सारे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए वर्ड हैं, इनको मैं अच्छे से याद करा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और ये सारे वर्ड आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगा, है ना। क्लास लंबी जाएगी मगर कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आना चाहिए कि अगर आपने इस क्लास को दिया है टाइम, है ना, तो आपको सारे वर्ड याद होने चाहिए, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। स्पेलिंग गलत हो गई कंपाइल की। ये हो गया हमारा कंपाइल। टीचर्स क्या कहते हैं? कंपाइल योर सीट्स, अपनी जो सीट्स है, आप एग्जाम में सीट लेते हो उसको क्या करो, एकत्रित कर दो, कंपाइल योर सीट्स, है ना। या फिर गैदर करना, इकट्ठा करना, तो उसी से आपका बना है कंपाइलेशन। तो मेरे हिसाब से आसान वर्ड है ना। मेरे हिसाब से क्या है, आसान वर्ड है, तो आपने याद कर लिया कि भाई एकत्रित करना। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप ट्रिक बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। कंपाइलेशन, है ना, कंपाइलेशन। हम्म, कम, कम हो गया, PILA, पिला, है ना, कम पिला। अब मैं इसका कैसे बनाऊंगा? तो मैं इमेजिन करता हूँ यहाँ पे तीन दोस्त, है ना, एक, दो, तीन। ये आपका चुपचाप बैठा है, ये दोनों हैं, ये कुछ वो पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ड्यू पी रहे हैं वो लोग, है ना। ये दोनों ड्यू पी रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये तीनों है मवेशी, और ये पता है क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है अरे भाई थोड़ी सी और पी लेना, थोड़ी सी और ड्यू पी ले। मगर ये पहला वाला पता है क्या कह रहा है? कह रहा भाई अरे कम पिला, कम क्यों पिला? अरे भाई अभी भेड़ बकरी को भी तो एकत्रित करना है, जब ज्यादा पिला देगा और बैठ जाएगा तो यार एकत्रित कैसे करेगा, है ना। एकत्रित करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला वाला क्या कह रहा है? अरे भाई, दूसरे वाले को कह रहा है अरे भाई थोड़ी कम पिला, अभी एकत्रित करना है भेड़ बकरी को, है ना। तो इस तरीके से आप वर्ड अपनी तरफ से बनाइए। मेरे को ये आसान वर्ड लगता था तो मैंने आपको बोल दिया, आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप उसकी ट्रिक बनाइए अपनी तरफ से, आपको वर्ड याद होना चाहिए। अगर किसी को बेतुका लग रहा है कि भाई ये तरीका सही नहीं है, तो आप डायरेक्ट याद करिए, है ना। और मैं आपको कहूंगा कि आपको ये ज्यादा दिन तक वर्ड याद नहीं रहने वाला है अगर आप डायरेक्ट याद करोगे। कंसोलेशन का मतलब होता है संतावना, ट्रिबुलेशन का मतलब होता है कठिनाई। अगर आप मल्टी टाइम रिवीजन नहीं करते, और जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम बहुत ज्यादा वर्ड्स पढ़ने होते हैं, तो कॉन्सोलेशन, कौन सोला हमारा ओला चुराया उसको, तो लोग क्या कह रहे हैं, संतावना दे रहे उस बंगाली भाई को कि अरे भाई पकड़ा जाएगा। तो अगर आपको एक ट्रिक याद है, थोड़ा इमेज आपने बनाई है दिमाग में, तो आपको हमेशा रिकॉल रहेगा, 2 हफ्ता रहेगा, एक की जगह 2 हफ्ता आपको वर्ड याद रहेगा, 3 हफ्ता, एक महीना याद रहेगा। ये है फायदा इसका कि एक बार पढ़ो और कई टाइम तक छोड़ दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इनफ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का क्या मतलब होता है? क्रोधित करना। क्लास में दो बच्चे रहते हैं, एक रहता है हमारा फुरिया और एक रहती है हमारी रिया। एक रहता है हमारा फुरिया, एक रहता है हमारा रिया। फुरिया क्या करता है? वो रिया को कर देता है क्रोधित। देखना, फुरिया ने क्या कर दिया? रिया को क्रोधित कर दिया। अब बच्चे क्या करें? इन, ये फुरिया है ना, ये इन फुरियाओं ने, इन फुरियों ने रिया को क्या कर दिया? क्रोधित कर दिया, है ना। तो याद हो जाएगा ये वर्ड, इन फुरिया ने क्या कर दिया, मतलब फुरिया ने क्या कर दिया? रिया को क्रोधित कर दिया। लोग क्या कह रहे, ये इन फुरिया ने ना रिया को क्रोधित कर दिया। याद हो गया वर्ड। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलेट, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या मतलब होता है? उत्तेजित करना। एक टीमू नाम का बच्चा रहता है, एक टीमू नाम का बच्चा रहता है। उसने देख लिया नाई की दुकान पे कि एक बड़े भैया क्या करा रहे, मुलेट कट करवा रहे हैं। टीमू हमारा हो गया, और कौन सी कट करा रहे हैं? मुलेट कट करवा रहे हैं। और वो उत्तेजित हो गया देख के, भैया भैया अगली बार आऊंगा ना, यही वाली कट काट देना, मुलेट कट कर देना मेरी, है ना। तो टीमू जो हमारा है वो क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है हमारे मुलेट कट को देख के। तो याद हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। आसान वर्ड है, सबको पता है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 34 नंबर का वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। क्या मतलब होता है? जड़ से मिटाना। अच्छा, एक कार्टून आता था,
अभी भी आता है, बबलू डब्लू करके। उसमें एक दो भालू रहते हैं, एक ब्राउन रहता है, एक थोड़ा सोय कलर का रहता है। उसमें एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहता है लखा। उसका मकसद क्या रहता था? उसका मकसद रहता था कि मैं पेड़ों को जड़ से मिटा दूंगा, है ना। उसका इरादा रहता था कि मैं हमेशा पेड़ को काट दूंगा। तो याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? जो लखा था, उसके जो इरादे थे वो काटने के थे। इरादे हमेशा क्या रहते थे? काटने के रहते थे। किसको काटने के रहते थे? किसको काटने के रहते थे? पेड़ों को। वो क्या सोचता था? जड़ से मिटा दूंगा पेड़ों को। जो लखा था उसके इरादे क्या थे? काटने के थे, जड़ से मिटाने के थे पेड़ों को। ठीक है, याद हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, एनरेज। एनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना। एनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना। याद कैसे करेंगे देखना। एक एंड्रा नाम की लड़की है ना। एंड्रा नाम की लड़की है। उससे एक लड़का आता है, बोलता है आपकी एज क्या है ना। उससे आता है, बोलता है एज क्या है, एंड्रा आपकी एज क्या है। और ये बात उसको क्या कर देती है? भड़का देती है ना। वो क्रोधित हो जाती है, वो क्रोधित कर देता है एंड्रा को। तू लड़की की एज पूछ रहा है मेरे से, है ना। है ना। तो मतलब वर्ड याद करने के लिए ज्यादा वो मत हो जाना, अरे सर क्या बोल रहे हो। आप थोड़ा बस याद रखो वर्ड को। एंड्रा नाम की लड़की है, उससे जाके एज पूछ रहा है, आपकी एज क्या है। तो एंड्रा क्या हो जाती है? क्रोधित हो जाती है। तो एंड्रेज का मतलब हो गया आपका क्रोधित करना। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। ये है हमारा डिंगी डोंकी। डिंगी वर्ड को आज से आप डिंगी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिंगी डोंकी। कभी भी डिंगी वर्ड दिखे तो उसके आगे अपनी तरफ से आपके दिमाग में आना चाहिए डोंगी। डोंकी है हमारा एक डिंगी नाम का क्या है? डोंकी है। वो कैसा है? वो मैला है, थोड़ा मंद है, थोड़ा गंदा है ना। डिंगी हमारा क्या है? जो गधा है, डंकी है, वो क्या है? थोड़ा मंद है ना। तो डिंगी वर्ड आपको याद हो गया होगा। डिंगी का मतलब होता है मैला, गंदा, मंद, सुस्त, है ना। थोड़ा नेगेटिव में रिलेटेड। चलो बढ़ते हैं, स्ट्राइल। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ या फिर बंजर, या फिर बंजर। ये हम यूज करते हैं मैमल के लिए या फिर करते हैं लैंड के लिए, है ना। दोनों के लिए यूज करते हैं, मैमल के लिए भी और लैंड के लिए भी। मैमल मतलब जो हमारा मैमल रहता है ना, अगर वो एक न्यू बेबी को वो जन्म नहीं दे सकता तो उसको क्या कहते हैं? स्टराइल कहते हैं, उसको बांझ कहते हैं, बंजर कहते हैं। भूमि आपकी जो उपजाऊ ना हो उसको क्या कहते हैं? बंजर। जिसपे उपजाऊ फसल वो नहीं होती उसको कहते हैं बंजर भूमि कहते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम। स्ट्राइल, तेरी रीले। तेरी रीले कैसे याद करेंगे? तेरी रीले। तेरी रीले कोई नहीं देखेगा, कैसे याद करना। एक किसान रहता है, वो पता क्या करता है? जब बढ़िया फसल होती है ना, तो S24 का कैमरा लाता है और बढ़िया बढ़िया सूरज उग रहा है ना। वो जो फुहारे चल रहे हैं खेतों में, उन सबकी वीडियो डालता है ना। और रील बना के इंस्टा पे डालता है और बढ़िया वायरल है। लेकिन जब उसकी भूमि बंजर हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? तेरी रीलें कोई नहीं देखेगा, भूमि तो तेरी अब बंजर हो गई, अब तू बनाएगा किस चीज की वीडियो? तेरी रीलें कोई नहीं देखेगा। तो स्ट्राइल का मतलब बंजर या फिर बांझ, ऐसे याद कर सकते हैं। ये थियरी, ये पूरा ही गलत लिख दिया है। ये है आपका थियरी, जिसका मतलब होता है आपका नीरस। क्या मतलब होता है? नीरस होता है इसका मतलब। वर्ड नंबर 38। कोई भी एक पर्सन रहता है ना। एक पर्सन रहता है, वो पता है किसी से बात करता है तो बड़े प्यार से करता है ना। किसी से बात करते हो बड़े प्यार से करता है, हे डियर, हे डियर, हे डियर, सबसे करता रहता है। यानी वो क्या रहता है? रसिक रहता है, खूब खुश रहता है ना। खूब खुश रहता है। अब क्या हुआ, एक दिन उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, अब वो क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है, उसके अंदर बात करने की इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन उसका डेली रूटीन रहता है कि वो लोगों से बोलता है हे डियर, हे डियर, हे डियर, है ना। उस दिन वो पता है डियर की जगह उसके मुंह से निकला हे डियरी, हे डियरी। यानी वो क्या हो गया? नीरस हो गया। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद करिए, डियरी डियरी बोल रहा है यानी नीरस है, आज उसकी बात करने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राइट। ब्राइट का मतलब उज्जवल, आसान वर्ड है। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, ये भी आसान वर्ड है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं,
है ना, याद हो गया ना, डिंगी, स्ट्राइल और डियरी। हे डियर, हे डियर, हे डियरी, हे डियरी, मैं तो नीरस। स्ट्राइल तेरी रील कोई नहीं देखेगा, भूमि हो गई बंजर तेरी, है ना, अब उपजाऊ नहीं रहेगी। डिंगी डोंकी हमारा मेला है, मंद है, कुछ नेगेटिव चीज से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है हमारा प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन याद कैसे करेंगे? हाँ, हिंदी भी नहीं पढ़े। विशेष पसंद या फिर रुचि। विशेष पसंद या फिर रुचि याद कैसे रहेंगे? एक नेता रहता है, उससे पूछा जाता है, अरे भाई साहब आपकी जो रुचि है वो कब से है इलेक्शन में? तो कह रहा है, अरे भाई मेरा जो दिल है ना वो पहले से ही इलेक्शन में लगा हुआ, मेरी विशेष रुचि रही है, मेरी विशेष पसंद रही है इलेक्शन में। तो क्या बोलता है? प्री, पहले से ही, दिल, मेरा ILECTI इलेक्शन, मेरा दिल तो पहले से ही इलेक्शन में लगा है कि बनेगा तेरा भाई नेता, मेरी विशेष पसंद है, मेरी रुचि है नेता बनने में। चलो नेक्स्ट पे। टीटो टेलर। ये अपना टीटो टेलर वो एक ऐसा पर्सन होता है जो शराब नहीं पीता है। याद कैसे कर सकते हैं? खैर ये भी आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है ना। टीटो टेलर। टेलर जो है आपका ऐसा मीनिंग नहीं दे रहा, टेलर वो कपड़े सीने वाला। और टीटू को मैं ऐसे नहीं कह सकता टीटू। अब मेरी कहानी सुनो, आप थोड़ा कम रिलेट कर पाओगे। मेरे यहाँ जो एक पर्सन है टीटू करके, वो पता उसकी मिठाई की दुकान बहुत ज्यादा, टीटू मिष्ठान भंडार करके। वो टीटू है ना, वो मिष्ठान भंडार चलाता है, लेकिन वो तो शराब पीता है, मैंने उसे देखा है। लेकिन टीटू जो टेलर है ना हमारा, टीटू जो मिठाई वाला है, वो तो हमारा शराब पीता है। लेकिन जो टीटू टेलर है ना, वो शराब नहीं पीता। वो ऐसा व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता। क्योंकि भाई कहीं एक बाजू छोटा बना दिया, एक बाजू बड़ा बना दिया, है ना। तो गलत काम ना कर दे टेलर, गलत काम ना हो जाए। वो शराब ही नहीं पीता, है ना, शराब से दूर रहता है। तो टीटो टेलर का मतलब क्या हो जाएगा अपना? शराब ना पीने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपके 42 वर्ड्स थे। अब हम रिवीजन करेंगे इन सभी 42 वर्ड्स का विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। विद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये आ जाता है आपके सामने SSC एग्जाम सिनोनिम PYQ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पेन चेंज करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हिंड। सर हिंड का मतलब मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब पीछे से रिलेटेड है ना। क्या है? पीछे से रिलेटेड, पीछे से रिलेटेड है। फोर ब्रेन ये तो आगे का है, हमें सिनोनिम बताना है जिससे सिमिलर वर्ड है। फोर ब्रेन का मतलब आगे, ये पीछे आगे का तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। एंटीरियर का मतलब तो आगे वाला हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी का, ये भी नहीं होगा। वेंट्रल का मतलब भी फ्रंट साइड का हिस्सा होता है एनिमल का, पेट की साइड वाला, ये भी नहीं होगा। ये बच गया रियर कैमरा। सर पीछे वाला कैमरा। हिंड का मतलब भी पीछे, रियर का मतलब पीछे। ये रहा सर आपका आंसर। आगे समझ में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रिकम्बेंट। नेक्स्ट है आपका रिकम्बेंट। रिकू नाम का लड़का मुड़ के सोता है, यानी लेट के, लेटा हुआ। अब इससे सिमिलर वर्ड ढूंढना। अप स्टैंडिंग का मतलब तो वो होता है ईमानदार, जो ऊपर स्टैंड करता है। ऐसा कुछ तो नहीं मिल रहा, लेटना और ईमानदार नहीं। अपराइट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, है ना। ये सीधा खड़ा होना या फिर ईमानदार, ये भी नहीं बैठ रहा। एक लेटा हुआ है, एक खड़ा है, ये भी नहीं बैठ रहा, है ना। एक आ जाता है अपना प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग दंडवत। और ये है अपना रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? समीक्षा करना, जांच करना। क्या लेटा हुआ का जांच होने से कुछ है? नहीं है। प्रोस्ट्रेट में क्या करते हैं? पूरा लेट के हाथ पैर पूरा फैला के किसी को प्रणाम करते हैं, यानी इसमें भी तो लेटना ही पड़ रहा है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्ट्रेट। रिकम्बेंट का मतलब भी लेटा, साष्टांग दंडवत में भी आदमी लेटता है, यानी सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है, टिक मार दो। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रेरोगेटिव। पहले रोग आके टीवी चला लिया, फिर कह रहा अरे भाई विशेष अधिकार है, हवाबाजी कर रहा था, ध्यान है ना। तो हवाबाजी कर रहा था, विशेष अधिकार जैसा कुछ है क्या सेटिस्फेक्शन में? नहीं। प्रिविलेज, जो पहले से विलेज में है उस पर विशेष अधिकार है, हाँ है। लो सिमिलर, फिर भी चेक करो दूसरे वर्ड, फिर भी चेक करो। मैंने टिक मार दिया, मैंने गलती करी, टिक नहीं मारना है भाई, क्या पता इससे भी अप्रोप्रिएट आंसर हो गई। चलो देखो। बायस का मतलब होता है पक्षपात। क्या यहाँ पक्षपात और विशेष अधिकार का कुछ है? प्री डिस्पोजिशन, क्या यहाँ पे विशेष अधिकार और किसी की तरफ रुचि झुकाव का कुछ है? जिसको के प्रति मेरा झुकाव है, ऐसा कुछ है? नहीं, इसको भी काटो। यानी हमारा यही बेस्ट बैठ है ना। ये भी विशेष अधिकार, ये भी विशेष अधिकार, ये भी नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट पे। वन टन, टान भर की, टान नहीं टन भर की इच्छा है, यानी वो क्या है? असंयमित है।
क्या यहाँ पे असंयमित का कैंसल से कुछ लेना देना है? एब्रोगेशन। अब रोती रहे गाती रहे तेरा कैंसल हो गया। प्रिवेंट का मतलब होता है पहले के लोग बाहर जाने से रोकते हैं। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। हैबिट का मतलब होता है आदत। क्या असंयमित का आदत से कुछ लेना देना है? नहीं सर, नहीं मिल रहा। प्रिवेंट का मतलब रोकना। क्या किसी असंयमित का रोकने से कुछ है? नहीं। ऑब्सीन अश्लील, है ना। वेंटेड का मतलब क्या था? उद्यमी, अश्लील, असंयमित। ये किसका सिमिलर वर्ड है? ऑब्सीन का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। He was publicly scorned due to his predilection for luxurious item। और यहाँ पे अंडरलाइन था प्रीडिलेक्शन वर्ड पे, है ना। तो प्रीडिलेक्शन पहले से ही इलेक्शन पे है, यानी मेरी स्पेशल लाइकिंग है। क्या है? स्पेशल लाइकिंग है। ड्रीमी मेडिटेशन, ऑब्जर्वेंट नेचर नहीं, एक्सट्रीम इंडिफरेंस नहीं। क्या है? मेरी रुचि है पहले से ही इलेक्शन में, तो ये वाला आपका सही था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वांडरी, क्यों डरी मेरी बहन? तेरे को बोला था ना, जब समस्याएं आए, जब आपके पास क्या है, कठिनाई आए, तो क्या है? क्यों डरी तू? यानी क्वांडरी का मतलब होता है कठिनाई, उलझन। और डिलेमा का मतलब भी तो ऐसा था। एमएमए फाइटर है कौन? हमारी इमा। दिल तो आ गया लेकिन बताऊं कैसे, उलझन में हूँ भाई, बताऊं कि मार खाऊं, मतलब, है ना, दुविधा में। ये दोनों सेम नहीं मिल रहा, फिर भी चेक करो। सॉल्यूशन का मतलब समाधान। कठिनाई से कुछ लेना देना नहीं। हार्मोनी शांत होता है, नहीं। सर्टेनिटी निश्चितता, कठिनाई नहीं, कुछ नहीं बैठ रहा। यही एप्रोप्रिएट बैठ रहा है आपका, है ना। कि इमा को कैसे बताऊं, मेरे दिल में तेरे लिए जगह है। तो इमा है, एमएमए फाइटर है, उलझन में है, बताऊं या नहीं बताऊं। क्यों डरी मेरी बहन? बोला था ना कठिनाई के सामने मत डरना। ठीक है ना, सारे वर्ड्स का रिवीजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सकीरा, सरीकास husband had been undergoing vicissitudes in his fortune since 2002। इस पे अंडरलाइन है आपका। अच्छा, इसका मतलब क्या था? जीवन के उतार चढ़ाव, कुछ कठिनाइयां परेशानी से रिलेटेड था, है ना। विक्की हमारा सिट बैठ के क्या कर रहा था? उदास हो गया था, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रहा था। आते हैं यहाँ पे। कंपाइलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। नहीं सर, नहीं बैठ रहा। ट्रिबुलेशंस, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। बुलाती है, तीनों दोस्तों ने बुलाया, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों? क्यों कठिनाई आ सकती है। ये कुछ लग रहा है सिमिलर सिमिलर सा। आगे बढ़ते हैं। कंसोलेशंस का मतलब हो जाता है आपका किसी को सांत्वना देना, है ना। अपना बेंगोली भाई रहता है ना, कौन सोला हमारा औला चुराया, है ना, तोड़ा लाठी से, LATI लाठी से। तो ये कॉन्सोलेशंस का मतलब होता है सांत्वना देना, लोग शांत करे बंगाली भाई को। नहीं, कठिनाई से रिलेटेड नहीं है। हाइबरनेशन का मतलब होता है सुस्त अवस्था, है ना, ठंड में। ये भी नहीं। कौन सा बैठ रहा है? ये वाला बैठ रहा है। ट्रिबुलेशन, बुलाती हम अगर जाने का नहीं, कठिनाइयां हैं। विसिट्यूड का मतलब है कठिनाइयां हैं, जीवन के उतार चढ़ाव है ना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारा। जैक वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग एज ही वाज द ओनली टीटू टेलर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अपना जो टीटू टेलर है, अपना जो टीटू टेलर है, वो क्या करता है? वो शराब नहीं पीता, है ना, बहुत बारीकी से काम करता है। पर्सन हु हैबिचुअली ड्रिंक्स टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल। ना, पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक लाइक अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल नहीं पीता, ये वाला बैठना है। पर्सन विद इमेजिनेशन, ना। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा। कौन सा बैठ रहा है? टीटू टेलर, शराब नहीं पीता, ये वाला। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे। एंड्रेज, एंड्रा की एज पूछ के क्या कर दिया उसको? भड़का दिया। स्टिमुलेट, टीमू जो है वो मुलेट देख के उत्तेजित हो गया। अच्छा, उत्तेजित और भड़काना कुछ कुछ लग रहा है मेरे को सही सा। चलो देखते हैं, कोई नहीं। अगला बढ़ते हैं अपना बी। ये जो फुरिया है ना अपना, फुरिया, रिया को क्या कर दिया? क्रोधित कर दिया, भड़का दिया। एनरेज, भड़काना। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। एक्सपेंड का मतलब विस्तृत करना, भड़काना इसको रिलेटेड नहीं है। इरेडिकेट का मतलब होता है, इरेडिकेट कैसे याद करा था, मैं तो भूल गया। हाँ, इरादे क्या रहते हैं? काटने के, जड़ से मिटाने के। कौन से सिमिलर वर्ड हैं? स्टिमुलेट, टीमू क्या है? उत्तेजित हो जाता है ना। इसमें उत्तेजित हो जाता है, इनमें इन्फ्यूरिएट का मतलब भड़काना। तो ये आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट बैठ रहा है ना। ये भड़काना, उत्तेजित होना तो वो तो देख रहा है, और भाई ये काम करना, उत्तेजित हो। इसमें क्रोध जैसा कुछ, गुस्सा जैसा नहीं। गुस्सा है इसमें। फुरिया ने रिया को क्या कर दिया? भड़का दिया। यहाँ पे एनरा की एज पूछ के उसको भड़का दिया। दोनों ऑप्शन में लड़कियों को भड़का दिया। चलो
आगे बढ़ते हैं। अपना डिंगी डोंकी, कौन है अपना डिंगी डोंकी? क्या है? मंद है, थोड़ा सुस्त है ना? मंद है, थोड़ा सुस्त है, थोड़ा गंदा है, नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब तो होता है अपना बंजर, सुस्त ना। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, पॉजिटिव वर्ड है नहीं। ब्राइट का मतलब उज्जवल, और यहाँ तो मंद, नेगेटिव वर्ड नहीं, काटो। कौन सा बैठ रहा है? टियरी, नीरस है, आप बात करने का मन नहीं कर रहा। डिंगी डोंकी नीरस है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, है ना? डिंगी डोंकी हमारा मैला है, गंदा है, थोड़ा नीरस है, तो ये टियरी आपका, DREARY, टियरी आपका सही है। तो यहाँ होते हैं आपके 42 वर्ड्स समाप्त, और आपके 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाएं, धन्यवाद, कि हाँ, धन्यवाद लिख के नहीं जाना, आपको ये कमेंट करके जाना है कि मुझे समझ में आ गया, धन्यवाद मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में, ऐसे ही ट्रिक्स के साथ।